क्या राजा देखो कहाँ आए हो तुम, जरा गौर से देख लो। देखो राजा, हाँ हाँ हाँ, अब कहो शादी कीजिए या नहीं? अरे रुदल सिंह मर जाएगा तो पर भी तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं हो सकता। क्या शादी नहीं कीजिएगा? नहीं, कभी नहीं। अरे सच बतिया कहेला सही सही, सच बतिया कहेला सही सही।
जबरदस्ती अपनी लाश लाली सेज पर ले जाओगे? नहीं। आहे बोलो क्या क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? हरी पागल, तुम देख पागल हो चुकी हो। मुझे याद अपनी भाभी की आ रही है। मेरी भाभी रास्ते में न जाने कहाँ भटक रहा होगा। साजन तुमसे प्यार किया प्यार किया तुमसे प्यार किया
पढ़ाई कर मजे से मजाओ। हाँ मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छू सकता हूँ। क्या नहीं सीख सकते हैं? नहीं तो लो मैं जबरदस्ती सूंघ तेरे साथ। कभी नहीं। रुद्र सिंह को घर से प्राण भी निकल जाएगा, ऐसा पर भी तुम्हारी मनोकामना पूरा करने के लिए नहीं दे सकता है। पुरैता छोरी सो भी आज मैं अपने महुआ राज से बेराज होकर मैं अपने देवर को ढूंढने आई हूँ। मैं 51 किला राज ढूंढ चुकी हूँ, देवर कहीं नहीं नजर आए हैं। अब एक राज बच गए हैं, जिस राज का नाम है नटवरगढ़। मैं वहां चलकर देखती हूँ। अब पतबा लगाई हो ले बई देवर जी के जा आगो में खो गई हो
यही है नटबरगढ़। यहाँ ये बोर्ड पर लिखा है नटबरगढ़। ठीक है, मैं नटबरगढ़ प्रवेश कर चुकी हूँ। अब मैं बाबल पेटारी जादू तो मेला में खो चुकी हूँ, लेकिन मेरे जूरे में एक जादू बचे हैं। मैं अपने जूरे के जादू से अपने देवर जी को पता करती हूँ। आते तो हरे सुमर के देवी जादू हम चला, आते देवर के ये पता लगा भई नमी सोना ये जादू छोड़ई किधर से तुम आवाज लगा रहे हो? देवर जी, मैं तुम्हारे बिना बहुत बिलक बिलक कर रो रही हूँ, और तुम्हारा भाई मुझे बहुत कष्ट दिए हैं। देवर जी, ये मेरी भाभी माँ की आवाज मेरी कानों तक आ रहा है। लगता है मेरी भाभी भटकते भटकते घर पहुंच गया है। देवर जी, देवर जी, भाभी के पास आओ। देवर जी, किधर से बोल रहे हो? ठीक है, मैं अभी वहां तक पहुंच कर रहूंगी। हेलो हेलो, आते दोहदार सनमा देवर भौजी के जा, आते तारा मुलाकात देवर जब भौजी से, भारी तो बेजतिया के लगा भैया सुहार,
देवर जी क्यों रो रहे हो? भाभी तुम क्यों या नटवर घर आई हो? देवर जी मैं तुम्हें छोड़कर मोहबा रात गई हूँ। तुम्हारा भाई मुझे बहुत बहुत सब पिटाई के, बहुत कज्जल के, और वहां से बनवास करके बोले जाओ मेरा भाई जहां भी हो, पापनी कुलच्छनी तू मेरे भाई को ढूंढ कर लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें सर काट कर गंगा जी में भसा दूंगा। भाभी या जाट की नक्की बहुत चंडालनी है। अभी नींद में कहीं उनकी आंखें खुल जाएंगी तो फिर बहुत मार मारेंगे। नित्य दिन झाड़ू चलाते हैं और हमारे शरीर पर बहने 5 लाख को मार मारते हैं। भाभी नहीं नहीं देवर जी मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं लेकर जाऊंगी। जात की नक्की बहुत जादूगिरनी, कहीं नहीं पता चल गया। भाभी हमारे सामने में कहीं तुम्हारे ऊपर झाड़ू और बहनी चला दिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। नहीं नहीं देवर जी अब सब दुख दूर हो जाएंगे। नहीं भाभी तुम शीघ्र ही लौट कर चले जाओ। क्या? चाचा सैयद की बात और सारे सेना साज कर यहाँ नटवर में आना, और वैसे नहीं यहाँ सिर्फ जादू की लड़ाई ही चलते हैं, यहाँ लोहा भोला फरसा की मार नहीं चलेगी। भाभी देवर जी मैं जानती हूँ ए नट्टिन जादू का पुस्तक चुराकर ए जादू गिरनी बन रही है। भाभी मैं लेकिन मैं इस नट्टिन को छक्का छुड़ा कर रहूंगी। भाभी तुम जल्दी चले जाओ यहाँ से, नहीं तो नेता अनंत हो जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी, मैं जब जाऊंगी तो तुम्हें साथ करके जाऊंगी। भाभी जिद मत करो। मैं कहती हूँ तुम जिद मत करो, अगर मैं अकेली फिर जाती हूँ महाराज तो तुम्हारा भाई मुझे जीने नहीं देगा और मार कर मुझे फेंक देगा। देवर ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो। नहीं भाभी तुम कभी मोहब्बत लौट के नहीं जाना, शीघ्र ही यहाँ से बनाने चले जाना चाचा सैयद के पास। हाँ। और उन्हें सारी दुख भरी बातें कहना हो, चाचा सैयद अपने आप सेना के साथ लेंगे। ठीक है तुम जो कहते हो मैं वही करने के लिए चाहती जा रही हूँ। आते मानली बचनिया देवर भौजी तोहार
जल्दी चले जाओ, जल्दी चले जाओ, कहीं नट्टी जाग गया तो नष्ट हो जाएंगे। जाओ भाभी। मैं जा रही हूँ, मैं जल्द आ जाऊंगी। जाओ। हे भगवान, आज न जानी या नट्टी जादू के भंडार में रुद्र सिंह को कैद करके रखा है। अगर जादू के वश में रुद्र सिंह नहीं पड़ता तो ये नटवर किला को उड़ाकर रुद्र सिंह लेकर चले जाता। आते खबर आजा नया भाभी जी सयान सारादा आए दिन दे के छतरी लया खिलना आता क्या उठ राजा, देखो सुबह हो गई है। कहो क्या है, अच्छी से हो ना। मुझे रातों को नींद का चैन भी नहीं आता और पूछती हो ठीक से हो। ये रुद्र सिंह को दिल पर क्या बीतता है तुम क्या जानोगी। तुम तो एक नागिन हो जो यह रुद्र सिंह को अपनी प्यार की जाल में फंसाकर यह नटवर किला में छिपा करके रखी हो। क्या शादी नहीं कीजिएगा? सदिया रचवाई राजा जी तुम तो
सती सर्पा भक्ति सर्पा माता देवी सर्पा पिता एवं माता तुल्य के चरणों में ये नादान बालक का कोटि कोटि प्रणाम। हे बाबूजी, अगर मुझसे जो भी त्रुटि हो जाए तो एक पुत्र समझकर, एक बेटा समझकर क्षमा करने का कोशिश करेंगे। आहो सुमरान करियै दादा श्री रामचंद्र को, बलिया बाजरंगा बलि होती के नाम। आहो सुमराना करो को
बाबूजी और इधर राज शीर्षा गढ़ पड़ता है और मैं दो भाई का भैयारी हूँ। छोटे भाई का नाम सलखा सिंह कहते हैं और मेरा ही नाम बीरमल खान कहा जाता है। मेरा ये कलेजा ये पत्थर का है जो कोई तक आज तक कोई वीर पुरुष इस राज शीर्षा में मुझसे पार नहीं पाया है। आज मैं जरा अपने इस रंग भवन में जाकर आराम करता हूँ। मैं जंगल शिकार खेलते खेलते बहुत थक चुका हूँ। जरा मैं आज अपने रंग भवन की ओर चलता हूँ। हर पकड़ा रहिया जो बंगला का रे पकड़ा रहिया रे बंगला का रे मलखा चलो बराबर महारानी नैना गढ़वाली गया था भाई रुदल को खोजने के लिए। ये अभी तक लौट कर नहीं आया है। जाने क्या कहे भाग गया, क्या रुदल सिंह को खोज रहा है। स्वामी जी, मैं देवर उदयचंद को पता करके आ गई हूँ। क्या स्वामी जी? भाई कहाँ है? स्वामी जी, मैं मिठुरगढ़ मेला में जिस नट्टी से अपने बाहों में गोधना गोधवाई हूँ वो कोई नट्टी नहीं और राजा रंभा सिंह के बेटी है। देवर उदयचंद के साथ शादी करने के लिए वो एक नट्टी का भेष धारण की है और मैं जादू का पुस्तक खो गई हूँ। देवर उदयचंद जादू का पुस्तक ढूंढने के लिए गए हैं तो उसी नट्टी के पास थे। देवर उदयचंद उनसे जादू का पुस्तक मांगे हैं, जादू का पुस्तक नहीं दी है और उन्हें जादू मार मार कर
देवर उदयचंद को हाल बेहाल कर दिए हैं स्वामी जी। मेरा भाई जंगी रुदल सिंह क्या शादी करने के लिए और नटी शोभा कुमारी मेरा भाई को कैद करके ही रखा है। इतना ही और नटिन शोभा कुमारी दिन भर भेड़ा बनाकर चारा कराते हैं और रात को मनुष्य बनाकर अपने लाली से पलंग पर सुलाती है। मैं देवर उदयचंद को कभी बात पूछकर आई हूँ। देवर उदयचंद आने के तैयार नहीं हुए, नहीं तो मैं उन्हें साथ लेकर आ जाती। और देवर उदयचंद बोले हैं भाभी जाओ बड़े दादा से कहना बनारस में चाचा सैयद रहते हैं, उन्हें जाकर सभी हाल बता देंगे और वहाँ से सेना सजाकर आएगा तब मैं यहाँ से जा सकता हूँ, अन्यथा नहीं, क्योंकि वहाँ जादू की लड़ाई होती है। स्वामी जी सही बात है। मेरा भाई जो है मलखान सिरसागर में है, हम जाकर क्या करेंगे? हम तो तलवार नहीं चला सकते। माँ दुर्गा ने करार किया कि आल्हा सिंह यदि ये संसार में तूने तलवार उठा लिया तो ये संसार नहीं रहेगा, उलट पुलट ही जाएगा। उसी दिन से हमने प्रतिज्ञा कर लिया हूँ कि अपने हाथों से तलवार कोई छतरी पर नहीं चला सकता। इस समय में यह भी मंत्री के बुलवाकर और पत्र लिखवाकर राज बनारस ही भिजवा देंगे और भाई मल खान जो है राज सिरसागर में उनको ही पत्र भिजवाकर सेना की सहारा लेकर ही चलेंगे। देखेंगे कितना हिम्मत है कि मेरा भाई को कैद करके ही रखा है। स्वामी जी जल्द कीजिए, और मंत्री भी आ गए हैं। मंत्री नकुबा सरदार प्रणाम हुजूर, बड़ा मन छोट देखे। अरे जुल्म गुजर गए, परले हो गए, अब कुछ रहा ठिकाना नहीं। राज मोहब्बत को सूरवीर जो था जंगी रुदल सिंह, उनको कैद करके ही रखा है। राजा नागेश्वर सिंह का बेटी शोभा कुमारी वो नटिल को भेष भरकर रुदल की कैद करके और शादी करने के लिए वो जुगाड़ बना रखा है। अच्छा, कोनो लड़की लाकर भाग गए? अरे मेरा भाई नहीं भाग गया है, लड़की लड़का लेकर भाग गया है। लड़की लड़कर नहीं करवाई देख जाए। मंत्री इस समय में राज बनारस को पत्र लिखवाकर यहाँ से पहुँचा दो। भाई मल खान जो है सिरसागर में उनको ही पत्र लिखवाकर सेना की सहारा लेकर ही चलेंगे। भाई रुदल सिंह का अवश्य कैद छुड़ा कर ही लाना है। राज बनारस में ताला सैयद काका का कहना। हाँ हाँ। आज सिरसागर में कोंदन मरवा का नाव कल हो। अरे वीर मल खान जो है, हाँ, वो दोनों मर्दवा को बोले नहीं। अरे मर्दवा नहीं, मर्द कहा जाता है जो मर्द के दर्द नहीं होता है। अच्छा, दोनों छोड़ा को बोले मेरा दोस्त बाबू है,
राज बनारस को सही है सरदार। अच्छा चाचा जी हाँ हाँ अब जाता है। अरे जाता है नहीं, यहाँ से चले जाओ। हम जाता है। अरे जल्दी जाओ। हेलो आते मजा तो चखाई हो देतई नटनी के जा मजा तो चखाई हो देतई जरा अपने राजभवन में, आज इस राज दरबार में मैं दरबारी को नहीं देख रहा हूँ। ना जाने वो हरामखोर कहाँ जाकर छिप गया है। जरा मैं आवाज लगाता हूँ वो मंत्री ड्यूटी पे है या नहीं है। राज दरबारी हरे राज दरबारी प्रणाम हुजूर। हस्र बहादुर, ये बताओ कि राज सिरसागढ़ का क्या समाचार है। महाराज सिरसागढ़ का समाचार ठीक है। अब मेरा भाई छोटा इस वक्त कहाँ है सलखा से। महाराज
सुलखान सिंह भी ठीक है। अच्छा, और तू कैसा है? हमें जना ही के तना ही है। हरामजादा जाता है और सो जाता है, ड्यूटी पे नहीं रहता है। हुजूर हमें बिछौन पर जाते हैं ना तो नींद आ जाता है। रहो, बिछावन पर हर कोई जाता है मनुष्य, उसे नींद सताता है। अगर ड्यूटी पे रहेगा बहादुर तो तुझे नींद नहीं आएगा। ड्यूटी पर रहते हैं तो लप लप पेशाब लगता है। हरामजादा कहेगा। हुजूर एगो बात गरमाई गया गड़बड़ा गया। ये राज मुहब्बा में आपको कैसा रिश्तेदारी है? अरे रिश्तेदारी है बहादुर, वहाँ मेरा बड़ा भाई आल्हा सिंह है और छोटा भाई जंगली रुदल सिंह है। अल्लाह सिंह ठीक है, समझदार है। वो जंगली रुदल सिंह है, वो 51 किला का विजेता है। आज तक उससे कोई छतरी पार नहीं पाया है। ये तलवार देख रहा है, ये तलवार से उससे कोई छतरी आज तक जीत नहीं है। रुदल से रुदल एगो लड़की से हार गया है। कहेगा रमजादा, तुम सोया हुआ था तो तू कैसे जानता है? ये तुम हमें 12 बरस तक सोते हैं। तब कितना बरस तक सोया है? सब बापू समकल है। रामखोर, ये देखता है रुदल कौन काम किया है? कौन काम किया है? एगो लकड़ी लग भाग गया। रामखोर, लड़की बोलो। अब वो कहाँ चल गया है पता नहीं है। सेना सजा करके अल्लाह मालिक का है। मेरा भाई मलखान को कह देना अच्छा, कि सिरसागढ़ से सेना सजा करके राज मोहब्बा आने के लिए अच्छा। पत्र में चिट्ठी लिख करके दिया है। अरे हरामजादा, पत्र में चिट्ठी एक ही हुआ। कौन आदमी है? हरामजादा, पत्र किसे कहता है, चिट्ठी किसे कहता है? हमको कहा जाइए ढोल लेकर चिट्ठी में गिरा देना। मूर्ख कहेगा ढोल लेकर चिट्ठी में गिरा देना। हरामजादा, कहीं ढोल गिरता है। किसे बोला रे? किसे कहा? बड़ा गोसेदार तब कहिए हमें वही राज नहीं देबो तो हमरा कल के चिट्ठी लख जाओ न, बेजोर आदमी है। ठीक है बहादुर, यहाँ से मैं अपना सेना सजाकर और राज मोहब्बा की ओर प्रस्थान करता हूँ। और यहाँ से और कहीं जाना है तुझे? राज बनारस त्वचा जी के रे हराम, क्या करूँ रे? इधर सुनो, चाचा जी कहा जाता है। हमार का मरद न है। अच्छा, तो मर्द है तो उल्टा भाषा बोलेगा। क्या ना बोलेंगा? अरे बोलेंगा नहीं, बोलेंगे। हम जाता है। जाओ अब हमको जाने के लिए चलो। चलिए ठीक है। तोरा खा लियो, तोरा आहो मतिया बिगड़ दादा जोरे मलखा को। आहो करबई चढ़ाई दादा नटबर के होया। करबई
अरे मैं राह भैया दादा किनारे बनारस का